की। सनातन का बेड़ा गर्क कर रखा हो तुमने। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी है, पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। लाखों संतों ने अपना बलिदान दिया। प्लीज बैठ जाइए। आपसे कोई ऐसे कठिन क्वेश्चन नहीं करेगा। रिलैक्स। आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो कर देंगे। बोल रहा है? IIT बाबा बौखलाए, धमकी पर उतर आए। चलिए सिट डाउन। पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। आप वहाँ बैठिए। आप वहाँ पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे ना मैं FIR लॉन्च कर रहा हूँ। इन लोगों ने ना स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को। कोई गेट बंद नहीं है। गेट भाई देखो मेरे को, और ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। वो करोगे? ठीक है, गेट बंद नहीं है। गेट ये स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया। गेट खुलवाइए, क्या बना रखे हो? गेट खुलवाइए। नहीं है गेट। भाई देखो, नहीं जरूरी है, इसको बहुत जरूरी है। नहीं चलेगी। हाथ पकड़ा। साधु संतों का किया अपमान, IIT बाबा को समाज से मिलेगा सम्मान। कोई गेट बंद नहीं है। गेट भाई देखो, देखो ये है ना, और ये मीडिया वालों ने ना पूरा प्रोजेक्ट करके किया ये। कोई प्रोजेक्ट ठीक है, इसलिए ठीक है, तुम लोगों को सब कुछ पता है। ठीक है, सम्मान दे रहे हैं तुम्हें। ना सम्मान का मोह ना अपमान का भय। क्यों भाग रहे हो? महादेव, सवाल का जवाब दो। मुझे देखते ही भाग रहे हो। एक मिनट निकलो यहाँ। तुम्हारे केस करूंगा। क्या किया है? तुम जबरदस्ती करवा रहे हो मेरे साथ आके। पीछे कोई गेट्स बंद नहीं है। गेट बंद है वो। आप देखिए एक बार। गेट खुला हुआ है ना, फिर गेट खुला हुआ है। कोई गेट नहीं है। जवाब दो। कोई गेट नहीं है। कैसे कहा इंडिया हारेगा? बढ़ो हाथ। IIT बाबा को पोल खुलने का डर, इसलिए भागे लाइव शो छोड़कर। आगे वो हस्ती वाला आगे वो आओ कोई का। अरे बड़ा आगे वो हस्ती वाला आगे वो कैसा है। आओ कोई का। तुमने कैसे कहा? तुम हमें देख के भाग रहे हो? सनातन का बेड़ा गर्क करने। किसका एजेंट हो बता तुम? किसका एजेंट हो? कहां से तुमको फंडिंग किया जा रहा है? एक अक्षर का ज्ञान नहीं है इसको। जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। नहीं, ये आदमी जो सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रहा है। हम संतों को बदनाम कर रहा है। लोग बाबा बना रहे हैं इसको। बाबा है इसको जो है मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये बिल्कुल आदमी जो इसको सनातन ये IIT बाबा प्रमोट किया जा रहा है। तुम क्या करो? पाकिस्तान का एजेंट है ये। तुमने क्या? तुम्हें ज्योतिष का जान पता है? धर्म गुरुओं ने संत होने पर उठाया सवाल, तो IIT बाबा ने मचाया बवाल। किसका एजेंट हो बता तुम? किसका एजेंट हो? इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। हमें हमारे साथ के समय में बना दे रहे इस प्रकार से इसने उठा करके और चाय गरम फेंका है। ये भगवान ये संत के लक्षण है? ये संत के लक्षण है? शास्त्र ने स्पष्ट कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना है। संत का हृदय मक्खन के समान होता है। जो आदमी अपनी मां को एक करोड़ों में। शास्त्र ने बड़ा स्पष्ट कहा है, सुन लीजिए। शास्त्र, मैंने सिर्फ कहा कि बैठ जाइए। महामंडलेश्वर कोई नहीं है। यही सबसे बड़ा बाबा है। मैंने सिर्फ कहा बैठ जाइए। संत के लक्षण क्या होते हैं इसको पता है? पूछ करके दिखाइए। संत का लक्षण बताइए, इसका क्या है? IIT बाबा, सच या छलावा? पाकिस्तान का एजेंट है ये। तुमने क्या? तुम्हें ज्योतिष का जान पता है? तुमने कैसे कहा? तुम हमें देख के भाग रहे हो? इस हंगामे की पूरी कहानी हम आपको सिलसिलेवार ढंग से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं IIT बाबा उर्फ अभय सिंह से खास बातचीत जो उन्होंने
हमारे साथ स्वयं मौजूद है स्टूडियो में अभय सिंह उर्फ आईआईटी वाले बाबा। बाबा बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मैं आपको अभय सिंह बोलूं या आईआईटी वाले बाबा बोलूं? अभय सिंह ज्यादा सही है ना? हाँ, अभय सिंह ज्यादा सही है। अभय सिंह ज्यादा सही है। तो ये आईआईटी वाले बाबा के साथ टैग नहीं जोड़ना है? नहीं, उसका कोई रेलिवेंस नहीं है ना वो। लाइक आईआईटी का क्या रेलिवेंस है उसमें? और सदगुरु ने बोला ना कि आईआईटी का क्या रेलिवेंस है, उसमें कोई पॉइंट ही नहीं है उसका तो आइडेंटिटी का कि क्या उसने कुछ ऐसे कंट्रीब्यूट किया क्या तुम्हारे उसमें ज्ञान के अंदर? नहीं ना। तो बाबा कैसे हुआ, मतलब इतनी पढ़ाई आईआईटी, तो मतलब हमने भी सपना देखा कि आईआईटीएन बनना है और आपने उसको क्लियर आउट कर लिया, लेकिन शायद वो उससे रुचि कम हो गई आपकी, ऐसा क्यों? नहीं, वो ऐसा नहीं है। जैसे आपने वो बोला ना मोह माया, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही होता लोगों के अंदर कि तुमको माया को छोड़ना है। तुमको माया को छोड़ना नहीं है, तुमको माया को समझना है। जैसे मैंने कल डाला कि बेसिकली जो 64 कलाएं जो बोलते हैं, तुम यदि 64 कलाओं के अंदर यदि सब की सब पूरा ऐसे महारत हासिल कर लो सब कुछ, तो जो संसार है वो तुमको पूरा समझ में आ जाएगा। संसार यदि समझ में आ जाएगा तो तुम अपने आप ही नहीं फंसोगे। तो जिस चीज को आप माया बोलते हो उसी को तो हम शक्ति बोलते हैं ना। अच्छा। और जैसे सत्य के हिसाब से मैंने समझाया था कि उसको आप माया या इल्यूजन बोलने की बजाय उसको ये बोलो कि ये लाइक ब्रह्मा वाला सत्य है। कि हाँ ठीक है, अभी आप अलग शरीर के अंदर हो, ये अलग शरीर के अंदर है, मैं अलग शरीर के अंदर हूँ, जानवर जो है वो अलग, उसका आत्मा अलग शरीर के अंदर है। अब वो इल्यूजन है कि रियल है? तो उसको इल्यूजन बोलने की बजाय उसको बोलो कि ये ब्रह्मा का सत्य है। कि योनि के हिसाब से जो होता है कि जिस फॉर्म के योनि के से हम आते हैं हम वैसी ही फॉर्म ले लेते हैं। इंसान की योनि के हिसाब से आए, मतलब इंसान की माँ से पैदा हुए तो इंसान बन जाएंगे, ऐसे कुत्ते की माँ से पैदा हुए तो कुत्ता बन जाएंगे, वैसा ही है ना वो सेम। तो उसको माया बोल के यदि आप उसको ऐसे बोलोगे तो फिर ऐसे एक क्वेश्चन आएगा कि फिर भगवान ने बनाया ही क्यों माया को? यदि छोड़ना ही है सबको तो फिर पहले आए क्यों तुम उस माया के अंदर, है ना? तो ये जो मिसकंसेप्शन है वो वही है कि जो पुरुषार्थ जिसको हम बोलते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उसके अंदर यही है कि आप उसको पूरे सच को समझो, शिव के सच को भी समझो कि सब शून्य है, बट शक्ति के सच को भी समझो कि हाँ ये जो है ये भी भगवान ही है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। वो लोग उसमें फंस जाते हैं कि हाँ यदि मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं तो अभी तुम लाइक वो सत्य से जुड़े हुए नहीं हो, ये ऐसे किया तो आप जुड़े हुए हो। ऐसा नहीं होता ना। तुम हर एक टाइम पे जुड़े हुए हो, कैसे भी हो तुम हो। वो सब उसी शक्ति के अलग अलग रूप है। मतलब कभी वो मान लो किसी एक रूप में आएगी, कभी चाहेगी कि तुम बढ़िया से दिखो, कभी वो चाहेगी कि नहीं तुम भस्म लगा के बस ऐसे नागा बन के बैठो तो तुम ऐसे बैठ जाओ, कभी वो चाहेगी कि नहीं तुम बढ़िया तैयार होके ऐसे बैठो तुम ऐसे बैठ जाओ। तो आपके इस रूप को किसने चाहा? ये तो बदलता रहता है ना रूप भी। हाँ, अब तो भेष भी बदलते रहते हैं। कुंभ में हमने देखा कि जिस तरीके से हमने अभय सिंह को वहां आते हुए देखा, उसके बाद आईआईटीएन बाबा को देखा, उसके बाद आईआईटीएन बाबा को ये कहते हुए भी देखा कि मैं तो कल्कि हूँ। तो रोहित ने 2 ऑप्शंस दिए आपको, मैं तीसरा भी दे रही हूँ कि आप कल्कि कहलाना पसंद करेंगे? नहीं, वो 2 नाम ऐसे करके रखे है ना मैंने, लाइक जो लोग, लेकिन वो कल्कि वाला ऐसा है कि वो, जैसे मैं पहले ही बोलता था ना कि कोई ऐसे उपाधि वगैरह ऐसे नाम ऐसे मिलता है तो वो तुम्हारे कर्म के हिसाब से होना चाहिए। क्या तुमने काम किया क्या वो वाला? जैसे कोई जगत गुरु बनना है तो यदि वो सही में जगत का गुरु बन के सिखा रहा है तब उसको जगत गुरु की उपाधि मिलनी चाहिए ना, कि हाँ भाई सही में उसने सारे संसार को सिखा दिया। लेकिन कल्कि तो स्वयं भगवान के अवतार होने वाले हैं, ऐसा कहा जाता है। तो आप तो स्वयं अगर खुद को कल्कि कहते हैं तो खुद को भगवान कह रहे हैं। हाँ तो ये तो मैं कब से कह रहा हूँ। अच्छा, क्यों माने आपको भगवान? नहीं, वही यही तो बोल रहा हूँ ना, इसलिए मैं आपको अभय सिंह का भी ऑप्शन दिया ना। हाँ, ये ऑप्शन आप अभय सिंह रखो, और यदि वो अभय सिंह, हाँ अभय सिंह यदि प्रूव हो जाए कि अभय सिंह इक्वल टू कल्कि है तो बाद में बोल देना, बाद में नहीं बोलना तो मत बोलना। काम तो मेरे को वही करना है, समझ रहे हो? अच्छा, डेस्टिनेशन वही है रोहित, डेस्टिनेशन कंफर्म है। क्योंकि मेरा काम तो वही है ना, मेरे को दिख तो वही रहा है ना कि धर्म की स्थापना करनी है, ज्ञान को फिर से जो पूरा काइंड ऑफ लाइक जो कंफ्यूजन है लोगों के अंदर, लाइक टाइमलाइंस को लेकर भी कितना कंफ्यूजन है कि भाई राम कब आए थे, ये कलयुग है कि नहीं है, ये चीज करोड़ साल का होने वाला था तो क्या फिर अभी इतने साल का है तो फिर 9000 साल पहले राम कैसे आए, और जो गणना है ना जो फिर वो सब उल्टा पुल्टा हो जाता है, उसके हिसाब से फिर लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये तो वैज्ञानिक नहीं है चीज। कंफ्यूजन तो आपको लेकर भी है कि महाकुंभ से पहले ये कल्कि अवतार कहाँ थे?
नहीं नहीं, मैं तो पहले भी, जैसे मैं कल मेरे को कोयम्बटूर वाला एक लड़का मिला मेरे को, उसने काशी में मेरा इंटरव्यू लिया था। तो वो ऐसे ही आया, वो पॉडकास्टर था वो, तो उस वो जगह से आया, तो उसको भी मैंने वैसे ही बोलता था उस टाइम पे भी मैं कि तो आपका नाम क्या है, कल की, बोला आप क्या करोगे, मैं धर्म की स्थापना करेंगे। फिर अच्छा, तो एक कंफ्यूजन मेरा दूर कर दीजिए ना, एक कंफ्यूजन मेरा दूर कर दीजिए। अभय सिंह जी आईआईटी वाले बाबा शिव अवतार हैं, कल्कि अवतार हैं, या कृष्ण अवतार? एक समय तो आप कृष्ण अवतार भी बताते थे अपने आप। नहीं नहीं, आप वो देखो ना, जब कृष्ण का जो विश्व रूप देखते हो, हाँ। तो शिव भी तो होता है ना उसके अंदर। हाँ। तो जब आप वो एक से आइडेंटिफाई करते हो ना, तो सही में जो विश्व रूप होगा, मैंने उसका भी उसमें एडिटिंग किया था, मैं उस विश्व रूप के अंदर बाकी सब ये योनियां भी जोड़ो ना, जानवर आने वाले भी। जैसे उसमें जो कृष्ण का विश्व रूप दिखाते हैं तो सब मोस्टली मेल वो दिखाते हैं हेड्स। मेल वाले में विभत्स वाले भी दिखाते हैं, बिल्कुल रुद्र वाले कि हाँ उसे मारने वाले, और सौम्य वाले भी दिखाते हैं कि हाँ बढ़िया वाले। और उसके अंदर शिव भी उसी का ही पार्ट है, बाकी ब्रह्मा भी उसी का पार्ट है, सारे लेकिन उसी के फेस है, उसी एक आत्मा के, उसी एक चेतना के। तो उसको आप जैसे मान लो शिव का विश्व रूप देखोगे तो शिव सेंटर में आ जाएंगे, तो कृष्ण और ब्रह्मा साइड में आ जाएंगे, बट वो वही होगा सेम। और उसके अंदर यदि आप देवी की भी फॉर्म ऐड कर दो और फिर लाइक जानवरों की भी फॉर्म ऐड कर दो, तो वो सही में पूरा विश्व रूप हो जाएगा। यहाँ एक ही चेतना के इतने सारे रूप हो सकते हैं दिखने में। तो आपकी शिव से मुलाकात हुई? आप तो बात करते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ।